ओम नमः शिवाय। आज हमारा शिव पुराण का 22वां दिन, जिसमें हम श्री रुद्र संहिता का 12वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 12वां अध्याय, देवताओं को उपदेश देना। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी आप धन्य हैं, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को शिव चरणों में लगा रखा है। कृपा कर इस आनंदमय विषय का वर्णन सविस्तार पुनः कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, मैंने सब ओर से देवताओं और ऋषियों को बुलाया और क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगणों, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बताइए, मैं निश्चय ही उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भगवान शिव शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को उनकी भक्ति में सदैव लगे रहना चाहिए। उन्हीं में मन लगाएं और उन्हीं का चिंतन करें। जो मनुष्य शिव भक्ति में लीन रहता है, जिसके मन में वे विराजमान हैं, वह मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य एवं शक्ति भक्ति से ही पुरुषों को सुंदर भवन, आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, मन का संतोष, धन संपदा, स्वस्थ शरीर, पुत्र पौत्र, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग के सुख एवं मोक्ष प्राप्त होता है। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसको हर जगह सफलता प्राप्त होती है। वह पापों के बंधन से छूट जाता है। ब्रह्मा जी एवं अन्य गणों ने भगवान विष्णु के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना। भगवान विष्णु को प्रणाम कर कामनाओं की पूर्ति हेतु उन्होंने शिवलिंग की प्रार्थना की। तब श्री विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुने, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा को मानते हुए देवताओं के लिए उनके अनुसार लिंगों का निर्माण कर उन्हें प्रदान किया। मुनि श्रेष्ठ नारद, सभी देवताओं को प्राप्त शिवलिंग के विषय में सुनो। सभी देवता अपने द्वारा प्राप्त लिंग की पूजा उपासना करते हैं। पद्म पराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पुखराज का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को और ब्रह्मा जी हेमले लिंग को प्राप्त कर उसका भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं। इसी प्रकार विश्वदेव चांदी के लिंग की और वसुगण पीतल से बने लिंग की भक्ति करते हैं। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को और मोती का लिंग चंद्रमा को प्रदान किया गया। व्रजलिंग ब्राह्मणों के लिए व मिट्टी का लिंग ब्राह्मणों की स्त्री के लिए है। मयासुर चंदन द्वारा बने लिंग का और नागों द्वारा मूंग के बने शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन किया जाता है। देवी मक्खन के बने लिंग की अर्चना करती है। योगी जन भस्म में लिंग की, यशगण दधि से निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे के लिंग की और ब्रह्मपत्नी रत्न में शिवलिंग की पूजा करती है। बानासुर पार्थिव लिंग की पूजा करता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनके हित के लिए शिवलिंग के साथ पूजन विधि भी बताई। देवताओं के वचनों को सुनकर मेरे हृदय में हर्ष की अनुभूति हुई। मैंने लोगों का कल्याण करने वाली शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। यह शिव भक्ति समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लिंगों के विषय में बताकर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग एवं शिव भक्ति की महिमा का वर्णन किया। शिव पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मनुष्य जन्म उच्च कुल में प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य रूप में जन्म लेकर मनुष्य को शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, जाति के नियमों का पालन करते हुए कर्म करें। संपत्ति के अनुसार दान आदि दें। जप तप यज्ञ और ध्यान करें। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो, तब तक कर्मों से ही आराधना करें। इस संसार में जो वस्तु सत असत रूप में दिखती है अथवा सुनाई देती है, वह परम ब्रह्म शिव रूप है। तत्व ज्ञान न होने तक देव की मूर्ति का पूजन करें। अपनी जाति के लिए अपनाए गए कर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करें। आराध्य देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि पूजन और दान से ही हमारी सभी विघ्न व बाधाएं दूर होती हैं। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ता, परंतु साफ कपड़े पर अच्छी तरह से रंग चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना से मनुष्य का शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है।
उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और वह भेदभाव आदि बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और मोहमाया से मुक्त मनुष्य शिव पद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर की मूर्ति का प्रेम पूर्वक पूजन करे। भगवान शंकर ही सभी देवों के मूल हैं, उनकी पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी से सींचने पर जड़ एवं शाखाएं सभी तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति है। अतः मनोवांछित फलों को प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अभीष्ट फलों की प्राप्ति तथा सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय, शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभीष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें। हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निवृत्त हों। मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करें। दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करें तथा 16 बार जल की अंजलियों से मुंह को धोएं। यह कार्य सूर्योदय से पूर्व ही करें। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातुन ना करें। नदी अथवा घर में समय से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल से स्नान ना करें। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगाएं। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण के दिन प्रयोग में ना लाएं। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र को धारण करें। दूसरों के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने हुए वस्त्रों को बिना धुले धारण ना करें। स्नान के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करें। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करें और आचमन करें। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीपकर शुद्ध करें। वहां लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। ऐसा आसन अभीष्ट फल देने वाला होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करें। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री को एकत्रित करें। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करें। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करें। ओम गणपते नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करें तथा क्षमा याचना करें। कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करें तथा उन्हें बारंबार नमस्कार करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिव जी का पूजन करें। प्रेम पूर्वक नमस्कार करें। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव प्रतिमा बनाएं। भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा कर उन्हें नमस्कार करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें तथा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। अर्घ्य पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शांत मन से पूर्ण श्रद्धावंत होकर महादेव जी का आह्वान करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित हैं, जिनके 5 मुख, 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा है,
जो सभी मनुष्य को शरण देते हैं और सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेदों शास्त्रों में गुणगान किया गया है, ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्त वत्सल हैं, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार आह्वान करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाद और अर्घ दे पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं तथा मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करें तथा सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दें और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा ओम नमः शिवाय सुवासिक तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गूगल और अगरू की धूप दें, घी का दीपक जलाएं। प्रभु शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ अर्पित करें। नैवेद्य व तांबूल अर्पित करें। 5 बत्ती की आरती करें। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं। मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणदाता है। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें तथा पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः यहाँ पधारें। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाएं। हे महाशयो, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए।